एनसीईआरटी का जो डायग्राम है कुछ कुछ पॉइंट मतलब कुछ कुछ उनने शो कर रखा है डायग्राम, लेकिन कुछ बातें उनने थ्योरी में दिखा रखी हैं, थ्योरी में बोल रखी हैं। जब किसी चीज का सिंथेसिस भी हो रहा है, किसी चीज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एम्फीबॉलिक। जब किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना? पायरुविक एसिड। बोले तो ये क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। जो एस्टर कोएंजाइम है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग फटाफट सीरीज एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अ सिंपल टॉपिक कॉल्ड एम्फीबॉलिक पाथवे व्हिच इज फ्रॉम चैप्टर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ओके, अब बेटा ध्यान से देखना, एम्फीबॉलिक का मतलब क्या होता है? एम्फीबॉलिक कब बोलोगे? जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस साथ में इन्वॉल्व हो। आपको पता ही होगा एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ब्रेकडाउन। तो मतलब जब किसी चीज का सिंथेसिस भी हो रहा है, किसी चीज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? एम्फीबॉलिक। ओके ओके। तो रेस्पिरेशन को हमने क्या बोला? रेस्पिरेटरी पाथवे। बोले तो इसमें एनाबॉलिज्म भी जो हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे है, बेटर टू कॉल इट एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों? क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म भी है और कैटाबॉलिज्म भी है। इस तरीके से ध्यान से देखना। अब देखो, रेस्पिरेशन में जिस भी चीज का रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। बट आपने पढ़ा होगा अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ प्लांट्स में फैट हो गए, प्रोटीन्स भी हो गए, वो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर सकते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोस्टली वो किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। उसके बाद उसका रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अगर हम बात करें फैट की, तो फैट किस में कन्वर्ट होते हैं? फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल। उसके बाद उनका रेस्पिरेशन होगा। जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड्स। उनके बाद उनका रेस्पिरेशन होगा। अब हमने किसका रेस्पिरेशन पढ़ा है? ग्लूकोज का। बोले तो जब ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के बाद होता है क्रेब्स साइकिल। और फाइनली हम पढ़ते हैं ईटीएस। ओके, तो इधर होता क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। बोले तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। बोले तो ग्लूकोज का स्प्लिटिंग हो रहा होता है। ठीक है ना? ओके, तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। और आपने देखा जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया? पायरुविक एसिड। और बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स थे, उसमें से एक इंटरमीडिएट क्या था हमारा? डीएचएपी भी था और पीजीएल भी था। याद आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है ना? ओके, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया, और जब किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और क्या बना? पायरुविक एसिड। बोले तो ये क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। और पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करता है, किसमें कन्वर्ट होता है? एसिटल कोएंजाइम में। और एसिटल कोएंजाइम को फर्दर तोड़ा जाता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इधर ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है। बोले तो क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फैट, तो फैट भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद अगर फैट की फैटी एसिड्स की बात करें, तो जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स को ग्लाइकोलिसिस करने की जरूरत नहीं है। वो ग्लाइकोलिसिस नहीं करते, वो लिंक रिएक्शन भी नहीं करते। जो फैटी एसिड्स हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? एसिटल कोएंजाइम ए। बोले तो फैटी एसिड को तोड़ा जाता है, बोले तो इसका कैटाबॉलिज्म होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिटल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल भी पूरा ग्लाइकोलिसिस नहीं करते हैं। जो ग्लिसरॉल होते हैं वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डीएचएपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बोले तो जो ग्लिसरॉल को तोड़ा जा रहा है, बोले तो कैटाबॉलिज्म हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? डीएचएपी। और डीएचएपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीजीएल। और पीजीएल आधी ग्लाइकोलिसिस करेगा, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, फिर एसिटल कोएंजाइम में बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल करेगा। इतना क्लियर है? एंड अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो वो प्रोटीन्स भी किसमें पहले टूटेंगे? अमीनो एसिड्स। एंड अमीनो एसिड्स, अब ध्यान से देखना इधर, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है कुछ कुछ पॉइंट मतलब कुछ कुछ उनने शो कर रखा है डायग्राम, लेकिन कुछ बातें उनने थ्योरी में दिखा रखी हैं, थ्योरी में बोल रखी हैं। ठीक है ना? तो जो प्रोटीन्स होते हैं बोले तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होंगे, और जो अमीनो एसिड्स हैं वो या तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। बोले तो अमीनो एसिड्स को ग्लाइकोलिसिस करने की जरूरत नहीं है। जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बोले तो जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? पायरुविक एसिड। या फिर वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? एसिटल कोएंजाइम में। बोले तो ना ही उनने ग्लाइकोलिसिस किया ना ही उनने लिंक किया, तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? एसिटल कोएंजाइम में। या फिर वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल में एक इंटरमीडिएट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड।
तो जो अमीनो एसिड्स हैं या तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर वो एस्टर कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो तो अमीनो एसिड्स का क्या हो रहा है, अमीनो एसिड को हम तोड़ रहे हैं, बोले तो अमीनो एसिड का क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। इतना क्लियर है। हमने बोला, हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, बोले तो फिर अमीनो एसिड्स को भी तोड़ा जा रहा है, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन 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 अगर सेल को अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर सेल को अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जो पायरुविक एसिड है वो आगे लिंक नहीं करेगा, आगे लिंक करके वो एस्टर कोएंजाइम ही नहीं बनाएगा। जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। बोले तो किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, और जब किसी चीज का सिंथेसिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो एस्टर कोएंजाइम है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमने पहले तो देखा था कि अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हमने बोला था कैटाबॉलिज्म। लेकिन जब पायरुविक एसिड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा तो उसे हमने क्या बोला, एनाबॉलिज्म। ये बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से जो हमारा ग्लिसरॉल था वो डीएचएपी में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन जो डीएचएपी है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लिसरॉल। तो जब डीएचएपी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहा है, बोले तो किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, और जब किसी चीज का सिंथेसिस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। बोले तो इधर भी कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है। एंड इसी तरीके से जो फैटी एसिड्स हैं वो एस्टर कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन एस्टर कोएंजाइम में वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, फैटी एसिड्स। बोले तो इधर भी एनाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है। बोले तो जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, बेटर टू कॉल्ड इट एम्फीबॉलिक पाथवे। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, एनाबॉलिज्म भी होता है एंड कैटाबॉलिज्म भी होता है। ओके, नेक्स्ट ये तुम्हारा एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग है जो कि एनसीईआरटी ने थ्योरी में बोल रखी है। फॉर एग्जांपल जो अमीनो एसिड्स हैं वो पायरुविक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो एस्टर कोएंजाइम में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, वो क्रेब्स साइकिल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। बोले तो क्रेब्स साइकिल में कहाँ, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से फैटी एसिड्स हैं वो एस्टर कोएंजाइम में, जो ग्लिसरॉल है वो डीएचएपी। तो याद रखना है जो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीबॉलिक पाथवे। एंड एस्टर कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टर कोएंजाइम में क्या है बेटा, कॉमन इंटरमीडिएट। कॉमन इंटरमीडिएट बोले तो चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा लो, चाहे तुम अमीनो एसिड्स को तोड़ लो, चाहे तुम फैट्स को तोड़ लो, हमारा जो एस्टर कोएंजाइम है वो बनना ही बनना है। ठीक है ना। तो याद रखना जो क्रेब्स साइकिल इट इज कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। बोले तो किसी भी चीज का तुम ऑक्सीडेशन कराओ तो क्रेब्स साइकिल होना ही होना है। ओके, आई होप आपको एम्फीबॉलिक पाथवे समझ में आया हो। एंड ओके देन, थैंक यू।